हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट इंडेक्स 2026 के बारे में। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम टॉप 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। यहाँ पर आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो इंडेक्स से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जैसा कि सबसे पहले कितने कंट्रीज़ के डेटा को यहाँ पे लिया गया है, इसमें इंडिया का रैंक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए सबसे फर्स्ट। सेकेंड हम बात करें तो जो भी ये इंडेक्स है किसके द्वारा पब्लिश किया गया, देन इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके रैंक्स क्या हैं इस इंडेक्स में, एंड साथ में यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन कौन सी कंट्रीज़ की रही थी। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इंडेक्स से, और इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आप इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, राइट। पहला क्वेश्चन है, व्हाट रैंक डिड इंडिया सिक्योर इन द लिस्ट ऑफ 163 कंट्रीज इन द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 रिलीज्ड इन जून 2026। तो हाल ही में देखिए वैश्विक शांति सूचकांक को जारी किया गया, जो 2026 का रिपोर्ट है। तो इसमें 163 कंट्रीज़ में इंडिया का रैंक क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आउट ऑफ 163 कंट्रीज़ जो है ना, यहाँ पे इंडिया को दिया गया है 127th पोजीशन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। साथ में बात कर लेते हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ग्लोबल पीस इंडेक्स कौन जारी करते हैं और उससे अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए इसके पब्लिशर कौन है। दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जो कि बेस्ड है सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। और इंडिया को यहाँ पे रैंक दिया गया 127 विद द स्कोर ऑफ 2.409। यहाँ पे मोस्ट अनस्टेबल कंट्रीज़ में रही हैं रशिया, जो कि लास्ट पोजीशन पर रही, 163rd पोजीशन। सेफेस्ट कंट्री यहाँ पे रही हैं आइसलैंड, न्यूजीलैंड एंड देन स्विट्ज़रलैंड। साथ में आप देख सकते हैं रैंकिंग्स ऑफ इंडियाज़ नेबरिंग कंट्रीज़ अगर हम बात करें तो भूटान 16th पोजीशन पर रहा, पाकिस्तान 152nd, चाइना 118th, नेपाल 111 एंड श्रीलंका रहा है 67th पोजीशन पर। तो आप देख सकते हैं भूटान का काफ़ी अच्छा यहाँ पे रैंक रहा, और इंडिया का रैंक आपको याद रखना है 127। साथ में ईरान यहाँ पे 144th पोजीशन पर था एंड यूनाइटेड स्टेट्स 134th पर। तो जो भी यहाँ पे न्यूज़ में करंट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ है वो आपको साथ में ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत का क्या रैंक है। तो इसमें इंडिया रहा है 157th पोजीशन पर। चलिए डिटेल में बात करें वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। तो आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ इंडिया को 157th रैंक दिया गया है, और लास्ट ईयर 2025 में इंडिया 151st पोजीशन पर थी। ये रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि बेस्ड है इन पेरिस। लोएस्ट रैंक यानी कि जो 180th रैंक है ये रहा है एरिट्रिया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं चलिए इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में। तो पाकिस्तान 153rd पोजीशन पर रहा, नेपाल 87, श्रीलंका 134 एंड बांग्लादेश रहा है 152nd पोजीशन पर। टॉप 3 कंट्रीज में कौन सी थी। तो फर्स्ट नॉर्वे रहा, और देख सकते हैं आप 10वीं बार लगातार नॉर्वे जो है ना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के रैंक में फर्स्ट पोजीशन पर रहा है, ओके। सेकेंड नीदरलैंड रहा एंड थर्ड रहा है एस्टोनिया। According to the first ever State of the India's Bats 2024-25 assessment, which state has the highest number of bat species? भारत में पहली बार किए गए स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स 2024-25 आकलन के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक चमगादड़ों की प्रजातियां पाई गई हैं। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ जो बैट स्पीशीज़ हैं ये पाए गए हैं इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड ये रिपोर्ट को जॉइंटली प्रिपेयर किया गया था बाय नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन एंड बैट कंजर्वेशन इंटरनेशनल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लोवेस्ट डाइवर्सिटी यानी कि जो कम स्पीशीज़ हैं ये पाए गए हैं इन द स्टेट ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। यहाँ पे सिर्फ 5 बैट स्पीशीज़ देखी गई। टोटल अगर हम बात करें इंडिया में 135 टाइप्स ऑफ बैट स्पीशीज़ देखी गई, जिसमें से 16 जो है ना, जो 16 स्पीशीज़ है वो एंडेमिक हैं, ओके। अब यहाँ पे देखिए स्टेट विद द हाईएस्ट डाइवर्सिटी अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में 68 स्पीशीज़ देखी गई, मेघालय में 66 एंड उत्तराखंड में 52, ओके। तो ये हो गए टॉप 3 कंट्रीज़ विथ हाईएस्ट, टॉप 3 स्टेट्स विथ हाईएस्ट नंबर ऑफ बैट स्पीशीज़, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच डिस्ट्रिक्ट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन नेशन वाइड इन द 8th नेशनल
न्यूट्रिशन फोर्टनाइट अवेयरनेस कैंपेन। 8वें राष्ट्रीय पोषण पखवाड़ा जागरूकता अभियान में किस जिले ने देश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन हासिल किया है अहिल्यानगर महाराष्ट्र ने। वहीं बात करें सेकंड पोजीशन कौन सा था, तो सेकंड रहा पुणे डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। द 8th नेशनल न्यूट्रिशन फोर्टनाइट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अक्रॉस द कंट्री फ्रॉम April 9th to April 23rd और इसका थीम रहा था मैक्सिमाइजिंग ब्रेन डेवलपमेंट इन द फर्स्ट 6 years ऑफ लाइफ। नेक्स्ट, according to the SIPRI report 2026, what is India's rank in world in terms of military expenditure? तो सिप्री रिपोर्ट 2026 के अनुसार सैन्य खर्चे के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में इंडिया 5th पोजीशन पर आती है। एंड ये रिपोर्ट को किसने जारी किया है? सिप्री रिपोर्ट है, ये सिप्री के द्वारा इसे जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि इंडिया का जो डिफेंस बजट है ये $92.1 बिलियन का है, जो कि 3.2% है ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें टॉप 5 कंट्रीज, तो फर्स्ट USA, सेकंड चाइना, थर्ड रशिया, फोर्थ जर्मनी एंड फिफ्थ है इंडिया। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज टॉप मराइन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट इन 2025 विद अ प्रोडक्शन ऑफ 6.85 लाख टन्स। वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बन गया है? तो ये बन गया है इनमें से तमिलनाडु, राइट। चलिए बात करें फ्रेंड्स, ये रिपोर्ट किसने जारी किया? तो ये डेटा को रिलीज़ किया गया है बाय द ICAR सेंट्रल मराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसमें तमिलनाडु ने गुजरात को सरपास कर दिया है टू बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोड्यूस फिश। ओके, एंड मराइन फिश प्रोडक्शन में इंडिया रीच हो गया है 3.57 मिलियन टन्स इन 2025, मार्किंग अ 3% इंक्रीज कंपेयर टू द प्रोडक्शन इन 2024। टॉप 3 स्टेट्स रहे तमिलनाडु, देन गुजरात एंड थर्ड रहा है केरला। According to the World Migration Report 2026, which country was the world's top remittance receipt in 2024? विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2026 के अनुसार वर्ष 2024 में दुनिया का शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो ये है इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, इन 2024 इंडिया रिमेन्स द वर्ल्ड्स टॉप रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंसेस, रिसीविंग ओवर $137.67 बिलियन। United States has been the world's leading source of remittances with an outflow of more than $100 billion. तो फर्स्ट जो लीडिंग सोर्स ऑफ रेमिटेंस है ये यूनाइटेड स्टेट्स है और ये रिपोर्ट जारी किया गया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन के द्वारा। टॉप 3 रेमिटेंस रिसीविंग कंट्रीज है इंडिया, सेकेंड मैक्सिको एंड थर्ड है फिलीपींस। What rank has India secured in the Henley Passport Index Q2 released in May 2026? मई 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 Q2 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो Q2 में इंडिया का रैंक है 78। देखिए, जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है वो हर क्वार्टर में रिलीज़ किया जाता है, तो Q2 में इसका रैंक है 78 आउट ऑफ 199 कंट्रीज। प्रीवियस रैंक तो जो Q1 था वहाँ पर इंडिया 75th पोजीशन पर था। एंड टॉप 3 कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सिंगापुर रहा है, सेकेंड रहा है जापान, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड रहा स्वीडन। Which industrialist holds the top spot on the list of world richest people released by Forbes in June 2026? जून 2026 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा उद्योगपति शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पर है एलोन मस्क। Tesla and SpaceX chief Elon Musk retains the top spot on the list with an estimated net worth of $835 billion. तो फर्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर्स कौन है, तो पहले एलॉन मस्क हैं टेस्ला स्पेसएक्स के चीफ, सेकेंड है लैरी एलनसन ओरेकल एंड थर्ड है लैरी पेज जो कि गूगल एंड अल्फाबेट से हैं। ओके, तो ये हो गया वर्ल्ड के टॉप 3 बिलियनियर्स। अगला क्वेश्चन, विच स्टॉक मार्केट हैज सरपास्ड द इंडियन स्टॉक मार्केट टू बिकम द वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो भारतीय शेयर बाजार को पीछे छोड़कर मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा बन गया है? तो ये है ताइवान। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। ताइवान्स इकोनॉमी हैज़ बेनिफिटेड इमेंसली फ्रॉम द मैसिव ग्लोबल डिमांड फॉर AI चिप्स and rally in major tech companies like Apple and Nvidia. As a result,
द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ ताइवान स्टॉक मार्केट हैज़ रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली $4.95 ट्रिलियन। और वैल्यूएशन ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट कितना है? यह है $4.92 ट्रिलियन। टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स अगर हम बात करें कंट्रीज़ की कौन सी हैं, तो पहला यूएसए है, सेकंड चाइना है एंड थर्ड है यहाँ पे जापान। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ऑल राइट, आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे सभी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड रखे हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कंट्री हैज़ बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी ग्रोथ मार्केट इन 2025 इन टर्म्स ऑफ एनुअल सोलर एनर्जी कैपेसिटी एडिशन। कौन सा देश वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि के मामले में 2025 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा विकास बाजार बन गया है? तो ये बन गया है इंडिया। तो इंडिया ने US को सरपास कर दिया है और ये बन गया है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर सोलर एनर्जी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एनुअल कैपेसिटी एडिशन, राइट। तो इंडिया का जो टोटल एनर्जी यहाँ पे सोलर एनर्जी कैपेसिटी है ये 37 गीगावाट हो गया है इन 2025 और US ने ऐड किए हैं 34 गीगावाट ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो टोटल अगर हम बात करें इंडिया का यहाँ पे सोलर एनर्जी कैपेसिटी कितना है, ये है 155 गीगावाट। टॉप 3 कंट्रीज हो जाते हैं चाइना, इंडिया एंड USA। According to the Bloomberg report from 2026, which country has overtaken India in global market capitalization to become the world's 6th largest stock market? तो अभी हमने देखा था 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट जो कि ताइवान बना था। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जून 2026 में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वैश्विक बाजार पूंजीकरण में भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का छठा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है? तो ये है साउथ कोरिया। ये रिपोर्ट को जारी किया गया है ब्लूमबर्ग के द्वारा, जहाँ पे बताया गया है कि देखिए द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ साउथ कोरिया स्टॉक मार्केट हैज सर्ज टू अप्रॉक्सीमेटली $5.04 ट्रिलियन और ये ड्राइव हुआ है बाय द AI एंड सेमीकंडक्टर बूम। अभी हमने बात किया कि ताइवान जो है इंडिया को सरपास करके 5th पोजीशन पर आया है। अब साउथ कोरिया सरपास करके इंडिया को यहाँ पे आ गया है इन द 6th स्पॉट। कंसिक्वेंटली द इंडियन स्टॉक मार्केट हैज स्लिप्ड टू द 7th पोजीशन। तो इंडियन स्टॉक मार्केट अभी 7th पोजीशन पर है। वर्ल्ड के टॉप 3 स्टॉक मार्केट्स हैं USA, सेकेंड चाइना एंड थर्ड है जापान। अकॉर्डिंग टू द सिप्री एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2026, व्हाट इज द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पोसेस्ड बाय इंडिया? तो जून 2026 में जारी सिप्री की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार भारत के पास अनुमानित परमाणु हथियारों की संख्या कितनी है? तो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स पोसेस्ड बाय इंडिया है 190। डिटेल में देखिए इसके बारे में। तो सिप्री के द्वारा ये रिपोर्ट को जारी किया गया है, जहाँ पे बताया गया कि ये 190 न्यूक्लियर वेपन्स जो है ये इंडिया के पास है। प्रीवियस ईयर ये 180 था, ठीक है। एंड पाकिस्तान न्यूक्लियर आर्सेनल रिमेन्स अनचेंज्ड एट 170 वॉरहेड्स। एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट द ग्लोबल न्यूक्लियर स्टॉक पाइल स्टूड एट 12,187 वॉरहेड्स एज ऑफ Jan 2026, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है ना ये रशिया एंड USA के पास है। तो रशिया के पास है 5,420 वॉरहेड्स, USA के पास है 5,042 वॉरहेड्स एंड चाइना के पास है 620 वॉरहेड्स,
राइट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग 147 कंट्रीज? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार कर लीजिएगा। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया 116th पोजीशन पर रहा और स्कोर दिया गया है इंडिया को 4.536। ये रिपोर्ट जारी किया जाता है द वेलबिंग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। टॉप 3 हैप्पीएस्ट कंट्रीज रहे हैं फिनलैंड, आइसलैंड एंड डेनमार्क। ध्यान रखिएगा, फिनलैंड जो है 9th बार लगातार फर्स्ट पोजीशन पर रहा। नेबरिंग कंट्रीज़ की अगर हम बात करें तो चाइना 65th पोजीशन, नेपाल 99th, पाकिस्तान 104th पोजीशन, बांग्लादेश 127th पोजीशन एंड श्रीलंका रहा है 134th पोजीशन पर। What is India's rank in Global Terrorism Index 2026 released by Institute for Economics and Peace? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया है 13th पोजीशन पर और ये रिपोर्ट जारी किसने किया है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। टॉप 3 कंट्रीज अफेक्टेड बाय टेररिज्म है पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड बुर्किना फासो और थर्ड है नाइजर। विच सिटी टॉप्ड नम्बियोज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2026? नम्बियो के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक 2026 में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट आ जाता है यहाँ पे ज्यूरिक। इंडियन सिटीज़ की अगर हम बात करें तो मुंबई 445th पोजीशन पर रहा, गुरुग्राम 450, इंदौर 477, भोपाल 472 रहा और पटना रहा है 471st पोजीशन पर। टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे थे ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड थर्ड था बेजल स्विट्ज़रलैंड। According to the report released by SIPRI, what is India's rank in global arm imports during 2021-25? तो अभी हमने बात की थी कि इंडिया के पास नंबर ऑफ वॉरहेड्स में इंडिया कौन से पोजीशन पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत के स्थान पर है। तो यहाँ पे ग्लोबल आर्म्स इम्पोर्ट में इंडिया रहा है 2nd पोजीशन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो इंडिया का जो टोटल कंट्रीब्यूशन है, शेयर है इन द ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, ये है 8.2%। फर्स्ट यूक्रेन, सेकंड इंडिया रहा एंड थर्ड रहा है सऊदी अरेबिया। अकॉर्डिंग टू हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक विद 308 बिलियनियर्स? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 के अनुसार भारत 308 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? इंडिया है एट द 3rd पोजीशन। तो इंडिया में टोटल जो यहाँ पे बिलियनर्स हैं ये हो गए हैं 308। आप देख सकते हैं हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट का ये 15th एडिशन था, जहाँ पे बताया गया कि इंडिया से जो रिचेस्ट पर्सन है ये मुकेश अंबानी है एंड एशिया में भी ये रिचेस्ट पर्सन है विद अ टोटल नेटवर्थ ऑफ 9.8 लाख करोड़। रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है एलॉन मस्क विद अ नेटवर्थ ऑफ $792 बिलियन। लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद टॉप 3 बिलियनियर्स आते हैं चाइना, USA एंड थर्ड है इंडिया। एंड लिस्ट ऑफ सिटीज़ विथ टॉप 3 बिलियनियर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क, शंघाई एंड थर्ड है बीजिंग। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया अमंग 154 कंट्रीज इन द रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 2026? जिम्मेदार राष्ट्र सूचकांक 2026 में 154 देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है? तो रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में इंडिया 16th पोजीशन पर है और यहाँ पे जो 4 की डायमेंशंस थे इसे इवैल्यूएट करने के लिए ये थे एथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी। टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड डेनमार्क। लास्ट प्लेस यानी कि 153rd पोजीशन पे रहा है सीरिया। अकॉर्डिंग टू ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट, विच इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है? यह है टाटा ग्रुप और ग्लोबली इसको रैंक दिया गया है 61। और बात करें ब्रांड स्ट्रेंथ के मामले में स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड कौन सा है, तो ये है यूट्यूब विद इंडेक्स स्कोर ऑफ 95.3। टॉप 3 ब्रांड्स रहे हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस हम इंक्लूड कर रहे हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो 95% आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, राइट। तो मोस्टली क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिल रहे हैं एग्जाम्स में। तो आई होप आपको ये वीडियो की क्वालिटीज़ जो हैं ये पसंद आ रही हैं। इसी तरीके से अगर आपको स्टैटिक जीके की वीडियोस चाहिए जहाँ पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस को कवर करें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए स्टैटिक जीके से भी वीडियोस लेकर आएंगे, राइट।
तो कमेंट डाउन करिए और बताइए अगर आपको वीडियोस चाहिए रिलेटेड टू स्टैटिक जीके। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026? वैश्विक एआई ब्रेन रेस रिपोर्ट 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें इंडिया का रैंक है 6th। एंड बात करें ये रिपोर्ट किसने जारी किया, तो essayhumanizer.io के द्वारा ये जारी किया गया है। कंट्रीज आर एवेलुएटेड बेस्ड ऑन 8 की पिलर्स। तो यहाँ पे 8 मेन जो पॉइंट्स होते हैं जिससे इसे इवेलुएट किया जाता है, जो कि होते हैं एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टैलेंट रेडीनेस एंड गवर्नेंस। इसमें टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं यूएसए, चाइना एंड सिंगापुर। Which country has secured first rank in the Global Residence Program Index 2026? ग्लोबल रेसिडेंस प्रोग्राम इंडेक्स 2026 में किस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो यह है ग्रीस। इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है बाय हेनली एंड पार्टनर्स, और यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे देखिए, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 3 कंट्रीज फॉर रेसिडेंस प्रोग्राम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहली बार ये टॉप 3 में रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट रहा है ग्रीस, सेकेंड में यूएई, इटली एंड स्विट्जरलैंड, थर्ड रहा पोर्टुगल। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन चाइल्ड ओबेसिटी? विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? देख सकते हैं आप, इंडिया आता है 2nd पोजीशन पर इन द टर्म्स ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी। These figures are based on the World Obesity Atlas 2026 released by the World Obesity Federation. टॉप 3 कंट्रीज आते हैं चाइना, इंडिया सेकेंड है, थर्ड है यूएसए। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-26, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025? आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत का रैंक क्या है? इंडिया आता है एट द 38 पोजीशन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी डबल स्टार कर लीजिएगा। एंड बात कर लेते हैं डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। तो इस सर्वे में बताया गया कि जो बैंगलोर है ये 21st पोजीशन पर है, दिल्ली 26 पोजीशन एंड मुंबई रहा है 46 पोजीशन पर। ओके, टॉप 3 कंट्रीज रहे हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड यूनाइटेड स्टेट्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026? वैश्विक सॉफ्ट पावर सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया है एट द 32nd पोजीशन। इसमें टोटल 193 कंट्रीज़ को डेटा को लिया गया, जिसमें इंडिया को दिया गया 32nd पोजीशन। टॉप 3 कंट्रीज थे यूएसए, चाइना एंड जापान। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2025 रिलीज्ड इन Feb 2026? फरवरी 2026 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया 91st पोजीशन पर रहा, और ये रिपोर्ट जारी किया गया था बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। यहाँ पे बताया गया कि 182 कंट्रीज़ में जो है इंडिया को 91 रैंक दिया गया है। और इसमें जो है ना एक स्केल होता है जहाँ पे 0 से लेके 100 का यहाँ पे मेजरमेंट होता है, जिसमें 0 कहता है हाईली करप्ट एंड 100 जो है ना ये कहता है हाईली ट्रांसपेरेंट या फिर ऑनेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी डेनमार्क, फिनलैंड एंड सिंगापुर। साउथ सुडान और सोमालिया जो है ना ये लास्ट पोजीशन पर था विथ 9 पॉइंट्स। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025? तो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? इंडिया इसमें आता है 45th पोजीशन पर, एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय द वॉशिंगटन डीसी बेस्ड पोर्टुलान्स इंस्टीट्यूट। इसमें इंडिया जो है ना आप देख सकते हैं आप 45th पोजीशन पर रहा। लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में इंडिया सेकेंड रहा है, फर्स्ट रहा है वियतनाम। टॉप 3 कंट्रीज थे यूनाइटेड स्टेट्स, फिनलैंड एंड सिंगापुर। What rank has India secured in the Henley Passport Index 2026 released in Feb 2026? अगेन इंपॉर्टेंट, फरवरी 2026 में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर रहा? ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है, ऑप्शन नंबर सी 75 इज़ द राइट आंसर। और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज थी सिंगापुर, सेकेंड रही जापान, साउथ कोरिया, थर्ड रहा स्वीडन एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये देखिए Q1, Q2 इस तरीके से 4 बार साल में रिलीज़ होता है, अभी ये 2 जारी हो चुके हैं, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन द 2025 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो इंडिया 128 पोजीशन पर है, एंड ये रिपोर्ट जारी किया गया बाय द हेरिटेज फाउंडेशन एंड द वॉल स्ट्रीट जर्नल। टॉप 3 कंट्रीज थे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड एंड आयरलैंड।
फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगेन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहती हूँ बात। तो देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं ना, इनका आपको पीडीएफ चाहिए। तो ये पीडीएफ जो है ना, ये आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। मैं आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, इसे आप जाके प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए। और जैसे ही आप इंस्टॉल करके लॉगिन करते हैं, यहाँ पे आपको एक बैच मिलेगा जहाँ पर मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, तो जैसे आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको यूट्यूब के जितने भी वीडियोस आप देख रहे हैं, इनके पीडीएफ्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और इन पीडीएफ्स के साथ साथ आपको 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स का ई बुक्स है या फिर पीडीएफ है, ये भी आपके लिए यहाँ पे बोनस में अवेलेबल किया गया है। तो ये भी आप डाउनलोड कर सकते हो और डायरेक्टली आप इन पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होगा, क्योंकि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप और आप इन पीडीएफ्स को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ऑल राइट, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रैंक हैज़ इंडिया सिक्योर्ड आउट ऑफ 123 कंट्रीज इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025? वैश्विक भूख सूचकांक में भारत को 123 देशों में कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसमें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है 102nd पोजीशन पर रहा। तो इसमें 4 इंडिकेटर्स हैं जिससे ये एवेलुएट किया जाता है, जैसे कि अंडर नूरिशमेंट, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। द रिपोर्ट इंक्लूड्स अ ग्रुप ऑफ 25 countries with GHI score of less than 5. Some of the countries included in the list are Armenia, Belarus, China, Kuwait, Chile, Hungary, Uruguay, United Arab Emirates, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, सर्बिया, जॉर्जिया एंड क्रोएशिया। तो ये सभी जो कंट्रीज़ हैं, इनके डेटा को यहाँ पे लिया गया। तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इंडिया जो है इसमें 102nd पोजीशन पर रहा था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द सेकेंड एडिशन ऑफ फिजिकल हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग, विच स्टेट सिक्योर्ड द टॉप पोजीशन इन द अचीवर कैटेगरी? तो अचीवर कैटेगरी में टॉप पोजीशन पे था उड़ीसा। तो टॉप परफॉर्मर्स यहाँ पे थे उड़ीसा, गोवा एंड झारखंड। टॉप अमंग नॉर्थ ईस्ट एंड हिमालयन स्टेट्स थे अरुणाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। और लास्ट रहे हैं यहाँ पे हिमाचल प्रदेश एंड मणिपुर अंडर कमिटेड एक्सपेंडिचर। विच कंट्री हैज़ रीच्ड द फर्स्ट प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन? तो नारियल उत्पादन के मामले में विश्व में कौन सा देश पहले स्थान पर पहुंच गया है? इंडिया इज़ द राइट आंसर। तो टोटल वर्ल्ड में जो कोकोनट प्रोड्यूस होता है, इसमें इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट करता है 30%। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आउट ऑफ द टोटल ग्लोबल एरिया ऑफ 12,390,000 हेक्टेयर्स, कोकोनट कल्टिवेशन इन इंडिया स्पैन्स अप्रॉक्सीमेटली 2,165.20,000 हेक्टेयर्स। तो इससे जो एनुअल प्रोडक्शन होता है, ये है 21,373.62 मिलियन ऑफ कोकोनट। ओके, तो ये थे कंप्लीट डेटा अबाउट द टर्म्स ऑफ कोकोनट प्रोडक्शन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम इंडियाज लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25? तो इंडिया के लीडिंग टेक्सटाइल एक्सपोर्टर जो हैं, ये बन गया है इसमें से तमिलनाडु। टॉप 3 स्टेट्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट तमिलनाडु है, सेकेंड गुजरात एंड थर्ड महाराष्ट्र। अकॉर्डिंग टू IQ Air's वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025, विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड? IQ Air की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश जो है, ये है पाकिस्तान। तो यहाँ का जो आप देख सकते हैं PM 2.5 लेवल जो है, ये पाया गया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसमें ये बताया गया कि ये जो WHO का स्टैंडर्ड होता है उससे 13.5 टाइम्स ज़्यादा है। इंडिया इस पर 6th पोजीशन पर आता है। और सिटीज़ की अगर हम बात करें तो लोनी इन द गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ UP, ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। टॉप 3 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज है पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड थर्ड आता है तजिकिस्तान। Who has been ranked as world's most popular leader with a 68% approval rating according to ratings released by Morning Consult? तो ये है नरेंद्र मोदी। सेकंड रहे हैं यहाँ पे गाय परमलीन, जो कि स्विट्जरलैंड से हैं, ली जे म्यूंग साउथ कोरिया के, ये रहे हैं थर्ड पोजीशन पर। अकॉर्डिंग टू द इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2025 रिलीज्ड बाय एक्सेस नाउ, व्हाट इज इंडियाज रैंक अमंग द कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स इन द वर्ल्ड? तो इंटरनेट शटडाउन्स इन द वर्ल्ड के मामले में ना इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पर। डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में। तो इस रिपोर्ट को एक्सेस नाउ ने जारी किया, जहां पे बताया गया कि 65 इंसिडेंट्स ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025, जो कि कम है इन कंपेयर टू 2017। म्यांमार टॉप्स द लिस्ट विथ 95 शटडाउन्स, while a total of 313 shutdowns were recorded across 52 countries globally.
According to the Lancet study, what is India's global rank in terms of total number of maternal deaths in the year 2023? द लेसेंट के अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो इंडिया आता है सेकेंड पोजीशन पर। 2023 में इंडिया में देखे गए थे 24,700 मैटरनल डेथ, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है इन द ग्लोब। ठीक है, फर्स्ट आता है नाइजीरिया विद 32,900 डेथ्स। इंडिया हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मैटरनल मॉर्टिलिटी विद अ मैटरनल मॉर्टिलिटी रेशियो ड्रॉपिंग फ्रॉम 508 इन 1990 टू 116 इन 2023। तो यहाँ पे हालांकि काफ़ी ज़्यादा जो आप देख सकते हैं मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट में ड्रॉप देखा गया है एज कम्पेयर टू द ईयर 1990। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन पोर्ट हैज सिक्योर्ड टॉप पोजीशन अमंग द मेजर पोर्ट्स ऑफ द कंट्री by handling 160.11 million metric tons of cargo in the financial year 2025-26? यह है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी। India's major port handled 915.17 million tons of cargo in FY 2026. टॉप 3 कार्गो हैंडलिंग पोर्ट्स यहाँ पे हैं दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, सेकेंड पारादीप पोर्ट एंड थर्ड है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। What rank did India achieve in the Asia Manufacturing Index 2026? एशिया विनिर्माण सूचकांक 2026 में भारत रहा है 6th पोजीशन पर। इंडिया रैंक्ड 6th अमंग 11 एशियन कंट्रीज इन एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ये रिपोर्ट रिलीज किया गया देजान शीरा एंड एसोसिएट्स, जो कि हांगकांग में बेस्ड है। टॉप 3 रहे चाइना, मलेशिया एंड वियतनाम। अकॉर्डिंग टू द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स 2026, विच सिटी टॉप द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी? नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो यह है किंगदाओ, चाइना। द नंबियो सेफ्टी इंडेक्स इज द एनुअल ग्लोबल रैंकिंग। मैंगलोर हैज़ बिन डिक्लेयर्ड इंडिया सेफेस्ट सिटी इन इंडेक्स। तो इसमें जो मैंगलोर है इंडिया का, कर्नाटका में है, ये इंडिया का सेफेस्ट सिटी माना गया है। ग्लोबली इसका रैंक है 46। इसके बाद आया है अहमदाबाद 87 पोजीशन, जयपुर एट 106 पोजीशन। टॉप 3 सेफेस्ट सिटीज़ में फर्स्ट किंगदाओ चाइना, सेकेंड अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड थर्ड रहा है दोहा कतर। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स? वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया 131 पोजीशन पर रहा। ये रिपोर्ट जारी किया गया है बाय द जॉर्ज टाउन इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी एंड पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑस्लो। साथ में टॉप 3 कंट्रीज थी डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे। अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पर रहा था इस रिपोर्ट में। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय एमिकस ग्रोथ, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व? तो रेयर अर्थ मिनरल रिजर्व के मामले में इंडिया आता है 3rd पोजीशन पर। ये रिपोर्ट को यहाँ पे रिलीज किया गया एमिकस ग्रोथ के द्वारा। तो यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स, टॉप 3 कंट्रीज में फर्स्ट है चाइना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पाए जाते हैं। सेकेंड ब्राज़ील है एंड थर्ड आता है इंडिया। Which country has become the world's largest rice producer, overtaking China? चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश यहाँ पे बन गया है इंडिया। तो इंडिया ने जो टोटल यहाँ पे प्रोड्यूस किया है राइस, ये है 150.18 मिलियन टन्स, और चाइना का जो राइस प्रोडक्शन है ये है 145.28 मिलियन टन्स। What is rank of India as per the recently released Global Mind Health Report 2025? ग्लोबल माइंड हेल्थ इन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? इसमें इंडिया 60th पोजीशन पर है एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया है बाय सेपियन लैब्स। यंग इंडियंस एज्ड 18 to 34 रैंक्ड 60 आउट ऑफ 84 कंट्रीज ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ मेंटल वेलबींग, प्लेस देम इन द डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी। दिस फाइंडिंग कम्स फ्रॉम द ग्लोबल माइंड हेल्थ 2025 रिपोर्ट। According to the report, these young people have a mind health quotient score of just 33. तो यंग इंडियंस जो है, जो कि 18 से 34 ईयर्स के एज ग्रुप वाले लोग हैं, उनको इसमें 60th रैंक दिया गया है और ये डिस्ट्रेस्ड कैटेगरी में आते हैं, और इनका जो माइंड हेल्थ क्वोशेंट है ये बताया गया सिर्फ 33 है। इन कॉन्ट्रास्ट, इंडियंस ओवर द एज ऑफ 55 हैव अ स्कोर ऑफ 96, रैंक 49th ग्लोबली। राइट, तो वहीं अगर हम बात करें कि 55 प्लस जो एज ग्रुप है इंडियंस, उनको जो स्कोर दिया गया ये 96 है और इनका रैंक ग्लोबली 49th पोजीशन पर है। What rank has India received in the Global Investment Risk and Resilience Index? 104 is the right answer and ये रिपोर्ट जारी किया गया है हेनली एंड पार्टनर्स के द्वारा इन कोलैबोरेशन विद अल्फा जियो। यहाँ पे जो 2
की पिलर्स थे ये थे इन्वेस्टमेंट, रिस्क एंड रेजिलियंस। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, डेनमार्क एंड नॉर्वे। लास्ट पोजीशन पे रहा है इजिप्ट। अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड बाय नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, हाउ मेनी टाइगर डेथ्स वर रिकॉर्डेड इन इंडिया इन 2025? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितनी बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो टोटल नंबर ऑफ टाइगर डेथ्स देखे गए हैं 166। तो ये जो है ना इंक्रीज़ हुआ है। 2024 में 126 डेथ्स थे, जो कि अब 2025 में हो गया है 166। हाईएस्ट नंबर ऑफ डेथ्स देखे गए मध्य प्रदेश में, फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड देन केरला। इन द वुमेन पीस एंड सिक्योरिटी इंडेक्स व्हाट इज द ग्लोबल रैंक ऑफ इंडिया? ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, इंडिया 131 पोजीशन पर है और यहाँ पे टॉप 3 कंट्रीज जो हैं ये रहे हैं डेनमार्क, आइसलैंड एंड नॉर्वे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट पोजीशन हैज इंडिया गॉट इन द लिस्ट ऑफ IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025? IMD विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2025 की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें इंडिया आता है 63rd पोजीशन पर और स्कोर दिया गया इंडिया को 36.06। एशिया पैसिफिक रीजन की बात करें तो हांगकांग 4th रहा, सिंगापुर 7 एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रहा है 9th पोजीशन पर। ये रिपोर्ट जारी किया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। टॉप 3 रहे हैं कंट्रीज यहाँ पे स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग एंड आइसलैंड। विच इज़ द हैप्पीएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू हैप्पी सिटी इंडेक्स? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स अलग है और हैप्पी सिटी इंडेक्स, ये दोनों अलग अलग हैं। तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में फर्स्ट पोजीशन पर कोपनहेगन, डेनमार्क है। तो बात करिए फ्रेंड्स इंडियन सिटीज़ की, तो हैप्पी सिटी इंडेक्स में कोई भी टॉप रैंकिंग्स में इंडियन सिटी नहीं रही और यहाँ पे जो टॉप 3 हैप्पीएस्ट सिटीज़ रही हैं ये हैं कोपनहेगन, डेनमार्क, ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड एंड थर्ड रहा सिंगापुर। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, डबल स्टार कर लीजिए। वैश्विक लैंगिक अंतर रिपोर्ट 2025 में भारत 131 पोजीशन पर है और यहाँ पे टोटल 148 कंट्रीज़ के डेटा को लिया गया था। रिपोर्ट को रिलीज़ किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, एडिशन 19th था। टॉप 3 कंट्रीज़ रही हैं आइसलैंड, फिनलैंड एंड नॉर्वे। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो CCPI इंडेक्स, इसमें इंडिया 10th पोजीशन पर रही। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात कर लें तो डेनमार्क रहा, सेकंड नीदरलैंड एंड थर्ड रहा यूनाइटेड किंगडम। ये रिपोर्ट किसने जारी किया है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड द क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जारी किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स 2025? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत कौन से पोजीशन पर रहा? इंडिया 151 रैंक पर था और टॉप 3 कंट्रीज थी नॉर्वे, एस्टोनिया, नीदरलैंड। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? May 3 को मनाया जाता है। इंडिया 151 पोजीशन पर थी, एरिट्रिया लास्ट पोजीशन। रिपोर्ट को जारी किया गया बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 130 रहा था। यहाँ पे टोटल 193 कंट्री के डेटा को लिया गया और इसमें इंडिया 130 पोजीशन पर थी। ये रिपोर्ट को इशू किया था यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एंड टॉप 3 कंट्रीज बताए गए आइसलैंड, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड। Which country has become top country in the world to issue internationally recognized certificates of compliance under the Nagoya Protocol? नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का शीर्ष देश बन गया है इंडिया। According to the India Energy Statistics Report 2026, which state tops India's total renewable energy capacity? थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सोलर एनर्जी कैपेसिटी की। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो इसमें आता है टॉप पोजीशन पर राजस्थान। ये रिपोर्ट जारी किया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मॉस्पी ने। टॉप 3 कंट्रीज थी, स्टेट्स थी यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र एंड थर्ड रहा गुजरात। According to the International Renewable Energy Agency, what is India's global rank in terms of installed renewable energy capacity? तो इसमें इंडिया 3rd पोजीशन पर रहा। देखिए इंडिया ट्रेल्स ओनली चाइना एंड यूएस। फर्स्ट में चाइना है एंड सेकंड यूएस है, थर्ड इंडिया आता है। Having surpassed countries like Brazil, the country's total installed capacity has exceeded 250.5 gigawatt.
व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, डबल स्टार कर लें। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को 4th पोजीशन दिया गया था। टॉप 3 कंट्रीज थी यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया एंड चाइना। 145th पोजीशन यानी कि लास्ट पोजीशन भूटान का था। ये रिपोर्ट जारी किया है ग्लोबल फायर पावर ने। अकॉर्डिंग द कुशमन एंड वेकफील्ड्स ग्लोबल डेटा सेंटर मार्केट कंपैरिजन 2026 रिपोर्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द एशिया पैसिफिक रीजन इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर कैपेसिटी? तो डेटा सेंटर कैपेसिटी में इंडिया का आपका रैंक पूछा जा रहा है, तो इसमें इंडिया 2nd पोजीशन पर रहा है। तो टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी जो है इंडिया की फॉर डेटा सेंटर ये है 1.6 गीगावाट्स। एडिशनली प्रोजेक्ट्स विद कैपेसिटी ऑफ 3.1 गीगावाट आर करेंटली अंडर कंस्ट्रक्शन और इन द प्लानिंग स्टेज। मुंबई जो है लार्जेस्ट इंडिया का डेटा सेंटर मार्केट है और इसका जो यहाँ पे ऑपरेशनल कैपेसिटी है ये पास करने वाला है टू 1 गीगावाट बाय द एंड ऑफ 2026। According to Sample Registration System Statistical Report 2024, what has India's total fertility rate declined to? तो ये डिक्लाइन होके 1.9 हो गया है। देखिए, द रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट हैज़ फॉलन बिलो 2.1। पहले ये 2.1 था जो कि अब कम हो गया 1.9 हो गया है। दिस मीन्स दैट ऑन एवरेज अ वुमेन शुड हैव 2.1 चिल्ड्रन टू मेंटेन अ स्टेबल पॉपुलेशन। इंडिया हैज़ नाउ फॉलन बिलो दिस लेवल। तो अभी जो करंट पॉपुलेशन अगर उसी को स्टेबल रखना है तो उसके लिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि वुमेन 2.1 चिल्ड्रन यानी कि यहाँ पे एक स्टेबल पॉपुलेशन रखने के लिए वुमेन को 2.1 चिल्ड्रन, यहाँ पे ये एवरेज होता है तो इस तरीके से होना है ऐसे, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट्स की अगर बात करें तो फर्स्ट बिहार रहा, सेकंड उत्तर प्रदेश एंड थर्ड रहा मध्य प्रदेश। लोएस्ट फर्टिलिटी रेट देखा गया दिल्ली। India's national fertility rate has dropped to 1.9, the first such drop in history. Okay, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप डबल स्टार कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ दिसंबर 2025 विच इंडियन स्टेट इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी? दिसंबर 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में एक सबसे बड़ा योगदान देने वाला राज्य कौन सा है? यह है गुजरात। बात कर लेते हैं डिटेल में। देखिए, गुजरात है सिक्योर्ड लीडिंग पोजीशन इन द कंट्री विद एन इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी ऑफ 42.583 गीगावाट बाय दिसंबर 2025, अकाउंटिंग फॉर 16.5% ऑफ नेशनल टोटल। तो गुजरात जो है फर्स्ट पोजीशन पे है इन द विंड एनर्जी एंड टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी, और सोलर एनर्जी कैपेसिटी में इंडिया गुजरात 2nd पोजीशन पर है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द हिंड्रिक IMD सस्टेनेबल बिजनेस इंडेक्स? इंडिया इसमें आता है 23rd पोजीशन पर, और ये इंडेक्स हर 2 साल में पब्लिश होता है। इसमें फर्स्ट यूके रहा, सेकंड न्यूजीलैंड एंड थर्ड ऑस्ट्रेलिया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द IMD's वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025? इंडिया का रैंक इसमें रहा है 41। टॉप 3 कंट्रीज रही हैं स्विट्जरलैंड, सिंगापुर एंड हांगकॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 रिलीज बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया? जर्मन वॉच द्वारा जारी जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 6th। टॉप 3 कंट्रीज हैं यहाँ पे डोमिनिका, चाइना एंड होंडुरास। नेक्स्ट, व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2026 फॉर द लास्ट 30 ईयर्स? वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में पिछले 30 वर्षों के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9th is the right answer. टॉप 3 मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज थी डोमिनिका, म्यांमार एंड थर्ड रहा होंडुरास। व्हाट रैंक डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025? वैश्विक विकास प्रतिबद्धता सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 36 इज द राइट आंसर। एंड टॉप 3 कंट्रीज यहाँ पे रही हैं स्वीडन, जर्मनी एंड नॉर्वे। What is rank of India in the Climate Change Performance Index 2026? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत को दिया गया 23rd पोजीशन, एंड ये रिपोर्ट को जारी किया गया था ड्यूरिंग द COP30 कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था इन बेलेम, ब्राज़ील। टॉप 3 स्पॉट्स यहाँ पे खाली थे। 4th पोजीशन डेनमार्क को दिया गया, 5th यूके एंड 6th रहा मोरक्को। तो ये रिपोर्ट किसने जारी किया? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने। According to report released by Ministry of Environment, Government of India, what is number of snow leopards in Ladakh? तो number of snow leopards in Ladakh हैं 477। यहाँ पर देखिए
तो ये जो 477 स्नो लेपर्ड्स लद्दाख में पाए गए हैं, ये अकाउंट करते हैं टू द 66% ऑफ टोटल स्नो लेपर्ड्स फाउंड इन इंडिया, जो कि हैं 718। टॉप 3 स्टेट्स और यूटी आते हैं लद्दाख, सेकंड उत्तराखंड एंड थर्ड है हिमाचल प्रदेश। Which educational institution has been ranked first among Indian institutions in the QS World University Rankings 2026? QS World University Ranking 2026 में किस शिक्षण संस्थान को भारतीय संस्थानों में पहला स्थान मिला है? तो ये बन जाता है IIT दिल्ली। India is now the fourth most represented country in the world after US, UK and China. According to QS World University Ranking 2026, the number of Indian universities in the list of top 50 university has increased from 12 to 27. तो 2024 में इसमें सिर्फ 12 यूनिवर्सिटीज़ थी जो इंक्रीज़ होकर अब हो गई हैं 27. What is India's rank in the Innovator Business Environment Index? तो इसमें इंडिया का रैंक है 54. डिटेल में बात करते हैं क्वेश्चन के बारे में. देखिए, स्टार्टअप ब्लिंक हैज़ रिलीज्ड इनोवेटर बिजनेस एनवायरनमेंट इंडेक्स 2026 विच मेजर्स फंडामेंटल बिजनेस कंडीशंस जैसे कि रेगुलेशन, कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, और इसके लिए स्कोर होता है 0 to 100 का. तो इसमें इंडिया को 54 रैंक दिया गया और स्कोर दिया गया 55.035, और चाइना इसमें रहा है 85th पोजीशन पर. टॉप 3 कंट्रीज अगर हम देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स, सिंगापुर एंड थर्ड है यूनाइटेड किंगडम. According to the Morgan Stanley report released in May 2026, what is India's global rank in installed renewable energy capacity? तो फ्रेंड्स, आपका ये लास्ट क्वेश्चन है. देखिए क्या पूछा जा रहा है. मई 2026 में जारी मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसमें इंडिया आता है 3rd पोजीशन पर. एंड यहाँ पे इंडिया का जो टोटल नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी है ये 262.7 गीगावाट का है, जो काउंट करते हैं मोर देन 50% ऑफ द टोटल पावर कैपेसिटी. टॉप 3 कंट्रीज आते हैं चाइना, USA एंड थर्ड है इंडिया. ओके, तो ये हो गए आपके टॉप 70 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडेक्स. आई होप आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया है. अब आता है टेस्ट क्वेश्चन. आंसर आपको बताना है कमेंट करके. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2026? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत की रैंक क्या है? अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिप्री एनुअल रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2026, what is the estimated number of nuclear weapons possessed by India? और last question, according to the World Happiness Report 2026, what is India's rank among 147 country? तो विश्व खुशी रिपोर्ट के अनुसार 147 देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इन तीनों का आंसर आपको बताना है कमेंट करके. ऑल राइट. तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर. यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है. इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स. तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी. और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर. राइट. मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है. तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है. देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको. 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ मिलते हैं. राइट. तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं. एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज से रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999. ठीक है. देन बात करें PDFs की. काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर. तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोज़ ये मिल जाएंगी. इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं. ऑल राइट. तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट, फ्री PDF मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है. ऑल राइट. तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो अगर आपको पसंद आया है वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे. मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.